हाँ महेश जी। अरे नहीं नहीं, कल नहीं हो पाएगा भाई, एकदम लास्ट मिनट पे कैसे होगा। नहीं नहीं अरे श्रेया, मैं बात करता हूँ आपसे बाद में। श्रेया, क्या हुआ बेटा? हाँ तू ठीक है ना? क्या हुआ? इधर आ। क्या हालत बना रखी तूने अपनी? हाँ सब ठीक है ना बेटा? अब कुछ ठीक नहीं है। श्री, क्या हुआ श्री को? पापा, श्री खो गई। खो गई? वो कहीं नहीं मिल रही है पापा, मैंने बहुत ढूंढा उसे, पापा पता नहीं कहाँ है। पापा सबको लगता है कि मैंने श्री को खो दिया, पर पापा सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने श्री को नहीं खोया पापा, किसी को मुझ पे विश्वास ही नहीं है। और तो और आपको पता है, अभी को भी मुझ पे विश्वास नहीं है, किसी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। सबको लगता है मैंने श्री को खो दिया पापा। ना मेरे बेटा, ना बेटा, तो अभी क्या बच्चा खो गया है ना, सब परेशान होंगे। सबसे ज्यादा परेशान तो माया हो गई, तो भी गुस्से में तेरे को कुछ भी बोल दिया हो ना। तू चिंता मत कर, वैभव को फोन लगा तो अभी बात करते हैं उससे बेटा। अब कोई फायदा नहीं है पापा, सब खत्म। पापा वैभव और मेरा रिश्ता खत्म। मैंने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया, मेरा पति, मेरी बच्ची, मेरी माँ, सब खो दिया मैंने पापा। हर रिश्ते में ना लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ऐसी बातें थोड़ी करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, कुछ ठीक नहीं होगा। वैभव को मेरी शक्ल तक नहीं देखनी, नफरत करता है वो मुझसे। क्या बोल रही है तू बेटा? वैभव तेरे से नफरत क्यों करेगा? तेरे से क्यों नाराज है वो? क्या हुआ? क्या है वो? पापा मैंने वैभव से एक सच छुपाया था। कैसा सच? पापा श्री मेरी और वैभव की बेटी है। लेकिन तेरी बेटी तो नहीं पापा, मैंने जन्म दिया है श्री को। श्री, श्री मेरी नातिन है। ओ मेरे बच्चे, तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी अपने इस परिवार के लिए। ओ मेरा बच्चा। पापा मैंने तो अपना परिवार समझ के ही किया था, लेकिन अब यही परिवार मुझे समझने को तैयार नहीं। पापा मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं श्री को नहीं खो सकती। नहीं पापा, पापा प्लीज कैसे भी करके मेरी श्री ला के दो पापा, प्लीज। मैं श्री के बगैर जी नहीं पाऊंगी। पापा, पापा, अरे वो किस हाल में होगी, कैसे होगी है? पापा उसे वापस लेके आएगी, तेरा पापा उसे वापस लेके। तू अपना ध्यान रख मेरे बच्चे। मैंने अपनी माँ को खो दिया। अब जब मेरे अंश को उसकी माँ ने ही त्याग दिया, तो ना ही अंश आएगा और ना पूर्ण आएगा। क्या कारण है श्री, तुम अपनी माँ के पास और अपने घर पुनः वापस क्यों नहीं गई? मैं कैसे उस घर में जा सकती थी माता, जहाँ मेरी माँ का अपमान हुआ है, और जब मेरी स्वयं की माँ ने ही जगत की माँ लक्ष्मी पर विश्वास छोड़ दिया है, तो मैं उनके पास भी कैसे लौट सकती हूँ माता? अत्यंत कठिन मार्ग चुन लिया है तुमने। अपनी माँ से दूर होकर भविष्य के मार्ग और भी कठिनाइयों से भरे होंगे। कठिनाइयों को पार करके ही तो मीठा फल मिलता है। जब माँ आप पर पुनः भरोसा कर मुझे अपने दिल से लगाएगी, तो उस अनुभव का सुख सबसे अधिक होगा मेरे लिए। तुम्हारे विचार अत्यंत शुभ हैं श्री, और मैं तुमसे यही आशा कर रही थी।
जिस प्रकार कमल दिखने में अत्यंत सुंदर होता है किंतु खिलता कीचड़ में ही है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं को पार करना ही होगा। उसके पश्चात तुम्हारा अपनी मां श्रेया और अपनी दादी सविता से पुनः मिलन अवश्य ही होगा। और केवल तुम ही नहीं, वो दोनों भी अपनी मां से पुनः अवश्य मिलेंगी। माँ, अब श्री का क्या होगा? कहाँ जाएगी वो? श्री मेरा अंश अवतार है वत्स। लक्ष्मी इस संसार में विश्व का कल्याण करने और लोगों के जीवन को समृद्धि बनाने के लिए अवतरित होती, और अब यही कार्य करेगी मेरी अंश श्री भी। भगवान की कृपा से कैब की अच्छी बुकिंग मिली। अगले हफ्ते एक पार्टी ने 5 दिन के लिए बुक किया है। भगवान जी, आपके मंदिर के कितने फेरे लगाए मैंने, अब तो मेरी अरज सुन लो, मेरी गोद भर दो। भगवान आप ही चमत्कार कर सकते हो, हमें संतान का सुख दे दो भगवान। ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? अरे बच्ची किसकी है? अरे इसकी मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे नहीं, चल ले लो। अच्छा, कितनी प्यारी हो तुम। हम भगवान से बच्चा मांगने के लिए आए थे और भगवान ने हमें तुमसे मिलवा दिया। मुझे लगता है ये भगवान का कोई संकेत है। चल 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 चल। कुसुम, अरे कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। तुम देखो मुझे कौन मिला है। ये किस बच्ची को लेकर आ गया? अरे ये बच्ची नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद है। अरे देखो हम बच्चा मांगने के लिए आए थे और भगवान ने हमें किससे मिलवा दिया। अरे सड़क पर मिली मुझे, कोई लगता है छोड़कर चला गया इसको। लो इसे गोद में लेके देखो कितनी प्यारी है ये। हम इसे अपने घर ले चलते हैं। अरे सही से पकड़ो, सही से पकड़ो। अरे आपका दिमाग खराब है? मतलब आपको राह चलते कोई भी मिल जाएगा आप उसे घर ले चलेंगे? पता नहीं किसकी बच्ची है और क्यों छोड़ गए इसे। ना बाबा ना, मैं किसी और की बला अपने सर नहीं ले सकती। इसे छोड़कर आओ जहाँ से उठाकर लाए थे। लो चक्कर क्यों आ रहा है? क्या हो गया कुसुम? कुसुम, कुसुम क्या हो गया तुम्हें? कुसुम, अरे कुसुम को क्या हो गया? कुसुम, कुसुम। क्या मिल गई? ठीक है तो मैं कॉल करता हूँ। किससे बात कर रहे हैं आप? श्री मिल गई? नहीं, वो हमारी दुकान की अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एक फाइल थी, वो इनकम टैक्स वालों को नहीं मिल रही। देखो सविता, श्रेया से तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ। उसने हमारी पोती को खो दिया है
और वो वैभव की बीवी है, इस घर की बहू है। वैभव के घर को ऐसे टूटने नहीं दे सकते हम। आप सही कह रहे हैं, हमें वैभव से बात करनी चाहिए। श्रेया और वैभव की सुलह हो जाएगी तो माँ भी वापस आ जाएगी। क्या? कुछ नहीं। कहाँ है वैभव? बुलाओ उसे। रात से घर नहीं आया है, श्री को ढूंढने गया था। आप उसे फोन कीजिए ना। वैभव, वैभव, श्री के बारे में कुछ पता चला? आप और श्रेया ना कुछ दिनों से एकदम अजीब सा बिहेव कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। श्रेया माँ है। श्रेया में एक माँ का दिल है ना। श्री में अपनी खोई हुई बच्ची दिखती है तो श्रेया क्यों फीड करेगी माया भाभी की बच्ची को? मम्मी, श्रेया कुछ छुपा रहे हो क्या आप दोनों मुझसे? श्री श्रेया के भी कुछ लगती है ना। क्या हुआ अगर दूध पिलाया तो? वैभव, तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। अब क्या बात करनी है मम्मी? और भी कोई झूठ बोला है क्या जो पता नहीं आई है? जानती हूँ तू मुझसे नाराज है, लेकिन मैं क्या करती। मैं मजबूर थी बेटा। एक बच्चे की खुशी के लिए मैं अपने दूसरे बच्चे को तकलीफ दी। लेकिन मेरा विश्वास कर, मेरे लिए आसान नहीं था तुझसे झूठ बोलना। नहीं मम्मी, कैसे आसान नहीं था? बहुत सफाई से, बहुत अच्छे से आपने झूठ बोला। अगर झूठ बोलने और सीक्रेट्स रखने का अवार्ड होता है ना तो वो आपको देना चाहिए। बहुत अच्छे से झूठ बोला आपने। कितनी बार मैंने आपसे और श्रेया से पूछा, कई बार ना, कि मम्मी कोई बात है, कुछ शेयर करना है क्या, कुछ छुपा रहे हो आप लोग? पूछा था ना मैंने। कितनी सफाई से आपने पूरी बात को छिपा दी, मुझसे झूठ बोला। वाह, श्रेया ने फिर मेरे साथ जो किया वो छोड़िए। आप तो माँ है, माँ है ना मेरी। क्यों? आज तक मुझे लगता था कि माँ बेटे का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, सबसे प्योर होता है। नहीं, माँ अपने बेटे से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती? तू कैसी बातें कर रहा है बाबा? तुझे क्या लगता है तुझसे सच छुपा के मुझे बहुत खुशी मिल रही थी? कई बार मुझे लगा कि मैं तुझे सच बोल दूं। और क्या बताया सच? नहीं बताया ना सच। हाँ, और अब बता के भी कोई फायदा नहीं। बहुत लेट हो गया। से मेरी बेटी छिन गई, मेरी बच्ची, मेरी अपनी बच्ची 24 घंटे मेरे सामने में रहते हुए भी आज तक बाप के हैसियत से उसे कस के गले नहीं लगा पाया। किसकी वजह से? किसकी वजह से?
आपकी वजह से ऐसा हुआ मम्मी। वैभव, बेटा आराम से, माँ है तुम्हारी। पापा, कौन सी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा करती है? बताइए। भरोसा तोड़ा है मम्मी आपने मेरा, और मुझसे सिर्फ मेरी बेटी दूर नहीं की आपने, खुद से अपने बेटे को भी दूर कर दिया। नहीं पता कहाँ होगी श्री, किस हाल में होगी छोटी सी बच्ची वो। डॉक्टर दीदी ये रिपोर्ट देखिए ना। बधाई हो, आपकी बीबी मां बनने वाली है। क्या कुसुम मां बनने वाली है? ये तो चमत्कार हो गया। कुसुम, सुना तुमने? तुम मां बनने वाली हो। ये सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे। मैं मां बनने वाली हूँ। हाँ, अब अपना ख्याल रखना। आज का दिन बहुत शुभ है। इस बच्ची के शुभ कदम पड़ते ही हमारी तो किस्मत ही बदल गई। वाह जी वाह, ढेरों व्रत किए मैंने, मंदिरों के चक्कर लगा लगा कर चप्पल घिसी मेरी, और नाम हो इसका। अरे कुसुम, जो इतने सालों से नहीं हुआ आज अचानक। अरे इस लड़की के कदम पड़ते ही खुशखबरी मिली है, कुछ तो खास बात है इसमें। हाँ बस, बहुत हो गया गुणगान। ये बच्चा मेरी मन्नतों का फल है, इसे मुझे भगवान ने दिया है, इस बच्ची ने नहीं। शादी के इतने सालों बाद खुशखबरी मिली। मैं भैया को फोन करती हूँ। और मैं जाकर बर्फी लेके आता हूँ, तुम्हारी मनपसंद। ये और ये लो, तुम बच्ची संभालो। मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तुम इसको साथ ले जाओ। अरे इतनी सी बच्ची को कहाँ लेकर जाऊंगा बाहर? मुझे वैसे भी बहुत काम है, और वैसे भी जिसके खुद के माँ बाप ने उसे छोड़ दिया, उसे मैं क्यों संभालूं? अरे मेरी गुड़िया, जो कुसुम है ना, इसके दिमाग में 440 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है, हमेशा गर्म रहता है। कुसुम चाहे कुछ भी कहे, सच तो यही है। जब से तेरे कदम इस घर में पड़े हैं ना, खुशखबरी आ रही है। चलो गुड़िया, अब चलते हैं, तुम्हें रतलाम की गलियों की सैर करवाते हैं। श्री के जन्म के बाद उसे तुझसे अलग करके मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं जी पाई हूँ। मुझे पता है तू अपनी माँ को इतनी आसानी से माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे समझने की कोशिश कर बेटा। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जा रहा है वैभव। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे साथ। नहीं चाहिए आपका साथ, देख लिया आपने कैसा साथ दिया। करने है तो एक फेवर कीजिए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। नहीं छोड़ सकती, मां हूं मैं तेरी। तू लाख बार डांटेगा, नाराज होगा, फटकारेगा, फिर भी तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। देख बेटा, समझ सकता हूं मैं, बाप है तू, और श्री के गायब होने से हम सब परेशान हैं। लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मिल जाएगी हमारी श्री। लेकिन श्रेया तेरी पत्नी है वैभव। हाँ, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पर इतनी दूरी अच्छी नहीं बेटा। तो एक काम कर, तू श्रेया से बात तो कर। ठीक है, कल हम श्रेया से बात करने चलेंगे।
हम सब जाएंगे श्रेया के पास। तू सच में चलेगा? आप ही का बेटा हूं मम्मी, और आपकी तरह सफाई से झूठ बोलना वो गुण नहीं आया मुझे। चलेंगे कल। एक बार श्री मिल जाए, श्रेया से बात हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वैभव के दिमाग में कुछ चल रहा है। आपको अजीब नहीं लगा? इतनी आसानी से मान गया है? तुम इतना मत सोचो सविता।